हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल हैबिट्स। आपके मिड टर्म एग्जाम्स आने वाले हैं, के लिए हमने एक आपके लिए मैथ्स के लिए बच्चों को 10th क्लास के बच्चों एमपीएल सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, इसके अंदर हम जितने भी आपके टेक्स्ट बुक्स के चैप्टर है, के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको कवर करेंगे। और हर जो भी आपका चैप्टर है उसके जो सारे के सारे बुक्स के क्वेश्चंस है उनको, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको, दोनों को हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे। और आपको पता ही है कि अब एग्जाम पैटर्न बदल गया, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछते हैं, वो क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक है, पहला एमपीएल सीरीज का पहला टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या पढ़ना है, तो हम पहले पढ़ेंगे कुछ कंसेप्ट। कंसेप्ट पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जैसे ही हमारे खत्म हो गए तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो बुक से बाहर है और इस बार प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में आपके आ सकते हैं इस टाइप्स के क्वेश्चन, तो ये वाले सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई कंसेप्ट्स क्या क्या दे रखे हैं। जैसे हमें देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। देखो क्या दे रखा है, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल ट्राइंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इजिकल टू तुम्हें दे रखा है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इजिकल टू तुम्हें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। देन द वैल्यू ऑफ साइन पी तुमसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया, वैल्यू ऑफ साइन पी। तो ध्यान देना सभी, हम कंसेप्ट की बात करते हैं। सबसे पहले तुमने जो अपनी टेस्ट क्लास के अंदर या फिर स्कूल के अंदर पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री के हमारे सर 6 फंक्शंस होते हैं, और 6 फंक्शंस कौन से होते हैं, तो तुम बोलोगे सर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और जो हमारा यहाँ पे थीटा है, वो थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है सर एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इस साइन के आगे थीटा की जगह मैं कोई भी अल्फाबेट का वर्ड लगा दूं, या फिर मैं कुछ भी लिख दूं इसके आगे, अगर मैंने लिख दिया साइन ए प्लस बी, तो ये भी हमारा जो ए प्लस बी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा को रिप्रेजेंट। पहली चीज तो ये आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज आपने ट्रिक्स पढ़ी होगी स्कूल के अंदर, पी, पी पी अपॉन एच, एच और ये वाली ट्रिक सभी ने पढ़ी होगी कि सर यहाँ पे होता है हमारा साइन, और साइन का जो जस्ट उल्टा होता है वो होता है सर हमारा कोस। यहाँ पे हमारा जो होता है कोस, और कोस का जस्ट जो उल्टा होता है वो हमारा क्या होता है, सेक। यहाँ पे हमारा सर होता है टेन, टेन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कोट। इसी से सारे फॉर्मूले बनने हैं बच्चों। फॉर्मूले क्या है भाई, देखो फॉर्मूले ध्यान देना एक बार, कि जो सर हमारा साइन थीटा है वो इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एच। क्या होता है, पी अपॉन एच। और सर इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। जो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारा एच अपॉन। और मैंने अगर बोला है कि साइन थीटा अगर कोसेक थीटा का उल्टा है, या फिर कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है, रेसिप्रोकल है, तो मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकता हूँ, पहली चीज तो। और कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू बच्चों में लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। और इसी से एक फॉर्मूला और बन जाएगा कि सर ये साइन थीटा है जो यहाँ पे डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो हम क्या करेंगे सर, इसको मल्टीप्लाई में ले आएंगे, तो कोसेक थीटा मल्टीप्लाई में जो साइन थीटा होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 1। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई सभी को, क्लियर है। इसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूले भी बना सकते हैं अपन। नेक्स्ट फॉर्मूले क्या होंगे भाई, तो ध्यान देना, कोस थीटा के बारे में बात कर लेते हैं। कोस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, तो तुम बोलोगे सर कोस थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा बी अपॉन एच। तो हमारा जो कोस थीटा है उसका जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। और रेसिप्रोकल है तो मैं लिख दूंगा कि सर कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा। और फिर वही वाली बात कि सर ये डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो सेक थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। इसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे, जब हम टेबल सीखेंगे तो हम यहाँ पे इसको प्रूफ भी करके देख लेंगे। कोई भी तुम थीटा की वैल्यू जो आपने टेबल पढ़ी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी इनमें कोई भी एक थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तीसरी चीज मैं बात करता हूँ टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, तो तुम बोलोगे सर पी अपॉन बी हो जाएगा। तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो टेन थीटा का उल्टा भैया क्या होता है, पी अपॉन। क्लियर है इतनी सी बात। इसी तरीके से तुम बोल दोगे सर भैया ये रेसिप्रोकल भी होगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा। क्लियर है इतनी सी बात। फिर बोलोगे सर इधर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं हम इसको, तो टेन कोट थीटा मल्टीप्लाई में टेन थीटा लिख लो, चाहे टेन थीटा मल्टीप्लाई में क्या लिख लो, कोट थीटा लिख लो, आंसर कितना है। क्लियर है इतनी सी बात। ये सारे फॉर्मूलेज आपको अगर समझ में आ गए हैं, तो समझ में आ गई है, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन भैया हमारा दे रखा है, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, और राइट एंगल ट्राइंगल हमें दे रखा है क्यू, पी आर प्लस क्यू आर हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू इजिकल टू हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। देन वैल्यू ऑफ साइन पी। देखो यहाँ पे ध्यान देना एक बात, हमें क्या दे रखा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, इसका नाम पी क्यू आर। और भैया पी क्यू आर में ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 90 डिग्री। हमें क्या दे रखा है, पी क्यू, हमें पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और हमें एक चीज दे रखी है यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू तुम्हें कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। और तुमसे वैल्यू किसकी पूछी है, तो तुमसे वैल्यू पूछी है साइन पी इज इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पे अगर तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल की एंटिटीज या फिर तुम्हें पता हो ट्रिपलेट्स के बारे में कुछ थोड़ा सा नॉलेज, ये ट्रिपलेट्स क्या होते हैं सर, ये ट्रिपलेट्स होते हैं जिनसे क्या बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मेशन बनती है। जैसे मैं लिख दूँ कुछ ट्रिपलेट्स आपके लिए 3 4 5 जो तुम्हारे 10th में काफी ज्यादा काम है, या फिर मैं लिख दूँ 6 10 सॉरी 6 8, क्या लिख दूँ 10 लिख दूँ, या फिर मैं लिख दूँ 12 16 और 20 लिख दूँ, या फिर 5 12 और 13 लिख दूँ, या फिर 10 24 और क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। एक ट्रिपलेट होता है 7 24 और 25। अब हमने पढ़ा है बचपन में कि सर जो हाइपोटेनस होती है वो क्या होती है, बिगेस्ट साइड होती है। तो हमें जो दिख रहा है, जो सारी जो लास्ट वाली जो साइड से जो लास्ट वाले सबसे जो बड़ा वाला नंबर है वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा क्या होगा भाई, हाइपोटेनस होगा। इतनी सी बात क्लियर है। और ये 3 और 4 क्या होगा, तो ये 3 और 4 या फिर जो भी दे रखा है आगे वो क्या होगा, पी और बी, मतलब परपेंडिकुलर और बेस, या फिर ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा ये ध्यान रखना है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो अनचेंज रहता है वो हमारा क्या रहता है, हाइपोटेनस रहता है। इसी बात क्लियर है। अब ये अनचेंज बीच में कहाँ से आ गया भाई, तो अनचेंज यहाँ पे बीच में से आ गया कि अगर वो थीटा को तुमसे पी पूछ ले, आर पूछ ले, तो उसके अकॉर्डिंग आपको परपेंडिकुलर और बेस को क्या करना होता है, चेंज करना होता है। परपेंडिकुलर और बेस को चेंज कैसे करेंगे, तो जो भी आपसे एंगल पूछा है, जो भी आपसे क्या पूछा है, एंगल पूछा है, जैसे यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है भैया साइन पी। जो भी एंगल पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है, तो इस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, वही होगा हमारा परपेंडिकुलर। जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और जो हाइपोटेनस होता है वो तो क्या होता है, अनचेंज होता है, सभी को पता है। तो चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना सभी। मुझे पता है कि सर इस क्वेश्चन में लिख सकता हूँ कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। इतनी सी बात क्लियर है। अब मैं अगर इसको लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि सर पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, तो तुम बोलोगे सर पी क्यू का स्क्वायर। मुझे यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर की फॉर्मेशन दिख रही है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है भाई लोगों, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पी आर प्लस क्यू आर और पी आर माइनस क्यू आर और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, क्योंकि पी क्यू की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। यहाँ पे मुझे देखो पी आर प्लस क्यू आर कितना दे रखा है, तो तुम बोलोगे सर पी आर प्लस क्यू आर हमें दे रखा है 25। अगर जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा 25, तो 25 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25। 25 से 25 कैंसल, तो पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो तुम बोलोगे सर 1। अब देखो एक तो तुम्हारे पास ये वाली बन गई इक्वेशन, और एक इक्वेशन यहाँ पे रही ये वाली, आर प्लस क्यू आर कितना होता है 25 सेंटीमीटर। अगर तुम्हें ट्रिपलेट पता होते ना तो तुम डायरेक्ट बोलते कि सर ये 12, और अगर मैं इसको 13 मान लूँ तो 12 और 13 कितना होता है, 25 होता है। और जो हमारी पी आर है वो वाली साइड क्या है, हाइपोटेनस है, मतलब ये 13 ही होगा जो क्या होगा, वो होगा हाइपोटेनस, और जो 12 होगा वो क्या होगा, ये क्यू आर वाली वैल्यू हो जाएगी। बट चलो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन ही कर लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू अगर मैं 25 सेंटीमीटर लिखा, पी आर माइनस क्यू आर इजिकल टू मैंने कितना लिखा भाई, तो मैंने लिखा क्यू आर पी आर माइनस क्यू आर इजिकल टू 1। इधर सोल्व करूंगा इसको तो ये हो जाएगा माइनस का, ये किसका हो जाएगा प्लस का, और ये किसका हो जाएगा माइनस का। ये दोनों तो भैया क्या हो गया कैंसल, तो इधर क्या आ गया 2 क्यू आर इजिकल टू मेरे पास कितना आ गया, तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे आ गया 24। तो क्यू आर इजिकल टू 2 का डिवाइड किया तो कितना आ गया 12। इसी बात समझ में आई। अगर ये क्यू आर हमारा 12 है, प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 25 में से 12 गए कितने बचे भैया 13। तो हमें पता चल गया कि भैया हमारा जो पी क्यू है वो तो है 5, जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, क्यू आर है वो कितना है 12, और जो पी आर है वो पी आर कितना है 13। क्लियर है इतनी सी बात, तीनों साइड्स हमारे पास आ गई है। हमसे पूछा क्या है, साइन पी। अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सर साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी अपॉन एच होता है।
बस हमें जो फोकस करना है वो किस पे फोकस करना है कि हमसे एंगल कौन सा पूछा है, हमसे पूछा है पी, थीटा हमारा क्या है पी। तो मैंने क्या बोला था कि थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो मुझे बताओ इस पी के जस्ट सामने वाली साइड क्या है, क्यू आर है, और क्यू आर की वैल्यू कितनी है, तो तुम बोलोगे सर 12, और जो हमारा परपेंडिकुलर होता है वो तो अनचेंज रहता है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी कि सर पी आर की वैल्यू जो है वो कितनी है 13 है। तो ये कितना आ जाएगा 12/13, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भैया, देवी और सज्जनों ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसी तरीके के कंसेप्ट का क्वेश्चन होगा आई थिंक। ये रहा भाई तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन तुम्हें क्या दे रखा है, देखो इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल ट्राइंगल एट क्यू, पी क्यू इजिकल टू तुम्हें दे रखा है 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इजिकल टू तुम्हें कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तुमसे क्या पूछा है एंगल क्यू पी आर, क्या पूछा है भैया एंगल क्यू। अब तुम्हें अगर टेबल यहाँ पे नहीं आती है, टेबल क्या होती है, तो टेबल होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो डिग्रीज की कुछ वैल्यूज दे रखी होती है, 0 डिग्री 30 डिग्री और 90 डिग्री। चलो कंसेप्ट पे बात कर ले एक बार, टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल को कैसे सोल्व करना है, ये सारी चीजें एक बार बात कर लेते हैं। ध्यान देना अभी अभी हमने पढ़ा था बच्चों, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, ये सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इनको ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें पता होनी चाहिए, अगर तुम्हारे टेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री की। तो मुझे बताओ देखो, ट्रिक भी है अपने पास, और दूसरी चीज अगर ट्रिक से याद नहीं करना चाहते तो मैं तो बोलूंगा कि ट्रिक हमेशा एग्जाम में याद नहीं रहती है। तो फर्स्ट लाइन आप याद कर लो इसकी, ये वाली कौन सी लाइन है, साइन की अगर एक लाइन आप याद कर लोगे सारी की, तो आपको सारी की सारी टेबल आप फटाफट से बना पाओगे। तो साइन की जो फर्स्ट लाइन होती है वो क्या होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, की वैल्यू कितनी होती है 1/2, की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये कितना आ गया 1। अब हमने पढ़ा था सर कि जो साइन का उल्टा होता है वो क्या होता है कोसेक होता है, तो मैं जीरो का उल्टा की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा। अगर 1/2 के उल्टे की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 2, 1/√2 के उल्टे की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा √2, √3/2 की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 2/, और 1 के उल्टे की बात करूंगा तो वो कितना हो जाएगा 1। अब हमने कोस थीटा की जब वैल्यूज निकालनी है तो कोस थीटा के लिए तुम क्या करोगे, ये वाली जो लाइन है उसको क्या कर दोगे उल्टा लिख दोगे, मतलब इधर से स्टार्ट कर दोगे 1√3/2, 1/√2, ये कितना हो जाएगा 1/2, और ये वाली वैल्यू कितनी हो। अब जैसे कोस एक साइन थीटा से कोस थीटा के लिए तुमने चेंज किया, वैसे ही कोस थीटा से तुम सेक थीटा के लिए भी चेंज कर सकते हो। इस वाली लाइन को उल्टा उठा के रख दोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, 2/√3, √2, 2। ऐसे नहीं समझ में आया तो भैया ध्यान दो, सेक थीटा किसका उल्टा होता है कोस थीटा का ही उल्टा होता है, मतलब 1 का उल्टा क्या होगा 1, √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 0। अब भैया बात करते हैं टेन थीटा की, तो टेन थीटा के लिए तुम्हें एक एंटिटी सभी को पता होगी, टेन थीटा इज इक्वल टू सर हमारा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन, पढ़ा है सभी ने स्कूल के अंदर। इसी का उल्टा अगर मैं बात करूं कोट थीटा, तो कोट थीटा इज इक्वल टू भैया कितना होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जब मैं कोस का डिवाइड साइन में कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा टेन आ जाएगा। तो अगर मैं 1 का डिवाइड 0 में करूंगा तो मेरे पास कितना है, इसका डिवाइड इसमें करूंगा तो नीचे वाला 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा भैया 1, नीचे बचा कितना √3, इससे इससे तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया √3, और 0 का डिवाइड किसी में भी कर लो, मैथ्स मैया क्या कहती है 0 का डिवाइड किसी में क्या हो जाता है अनडिफाइन हो जाता है। और टेन थीटा क्या होता है भाई कोट थीटा का उल्टा ही होता है, या फिर कोट थीटा क्या होता है टेन थीटा का उल्टा ही होता है। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो 0 का उल्टा कुछ नहीं होता भैया, 0/0 देखा है कहीं पे, 0/0 कहीं नहीं देखा है तो अनडिफाइंड। 1/√3 का उल्टा कितना हो जाएगा √3, 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 1, √3 का उल्टा कितना हो जाएगा 1/√3, और अनडिफाइंड का उल्टा कितना हो जाएगा 0। तो भैया ये हम क्या बन गई टेबल बन गई। जितनी बार इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी बार तुम्हें क्या हो जाएगी वैल्यूज याद हो जाएगी, बार बार तुम्हें ना ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा, हमसे क्या बोला है
इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल ट्राइंगल एट क्यू, पी क्यू इजिकल टू तुम्हें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, पी आर इजिकल टू तुम्हें दे रखा है 6 सेंटीमीटर और क्यू पी आर तुमसे पूछा है। देखो यहाँ पे डब्बा बनाते हैं, ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल, कहाँ दे रखा है, क्यू पे दे रखा है, तो क्यू और आर ये हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। हमें क्या दे रखा है, पी क्यू हमें दे रखा है 3 और पी आर हमें कितना दे रखा है 6। अब ध्यान देना कौन सी दो साइड्स के बीच में बन रहा है, और थीटा की वैल्यू क्या है, पी है। थीटा की वैल्यू क्या है भाई, थीटा को किससे रिप्रेजेंट किया, वैल्यू नहीं, थीटा की वैल्यू क्या है, पी है। तो मैं अगर बोलूं कि मुझे ये वाली पी क्यू वैल्यू चाहिए और पी आर वैल्यू चाहिए और मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, ये वाली दोनों वैल्यू चाहिए, तो तुम बोलोगे सर कोस पी इजिकल टू, मैं अगर मैं लगा दूं तो कोस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, कि अगर मैंने पी ये लिया है तो इसके जस्ट सामने वाला साइड क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो ये वाली साइड क्या हो गई, बेस। बेस हमारा कितना हो गया 3, और हमारा पता है हमें कि हाइपोटेनस क्या होता है, अनचेंज रहता है, तो ये क्या हो गया 3/6। तो कोस पी इजिकल टू 3/6 मतलब कितना आ गया भैया 1/2। और जो p की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये हमारा क्या है, थीटा है, cos p 1/2, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा भाई, डी। चले क्वेश्चन नंबर 3 पे, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। और अभी अभी मैंने ज्ञान दिया था तुम्हें, क्या ज्ञान दिया था, कि भाई साइन के आगे कुछ भी लग जाए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई प्लस, ये सारे क्या होते हैं, थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन, हमें दे रखा है भैया साइन ए माइनस बी इजिकल टू तुम्हें दे रखा है 1/2, कोस ए प्लस बी इजिकल टू तुम्हें क्या दे रखा है भैया 1/2। मुझे एक बात बताओ, ये थीटा है और साइन की वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो तुम बोलोगे सर ए माइनस बी है वो कितना हो जाएगा हमारा, तो ए माइनस बी सर 1/2 की वैल्यू होती है 30 डिग्री, और ए प्लस बी कितना हो जाएगा, तो सर ए प्लस बी और 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री। थोड़ा सा बाहर जा रहा है स्क्रीन से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दो, ये दो इक्वेशंस बन गई है, मतलब मैं क्या लिखूंगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, यहाँ पे मुझे वैल्यू दिख रही है 30 डिग्री, यहाँ पे वैल्यू मुझे कितनी दिख रही है 60 डिग्री। लाइन खींची नीचे, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये भी किसका हो जाएगा माइनस। ये प्लस माइनस तो भैया एक जैसे दिख रहा है तो काट दो इनको। माइनस माइनस क्या होता है माइनस, ये माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया माइनस का 2b। इधर 30 में से मैं 60 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 उधर डिवाइड में गया तो जो b की वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई 15 डिग्री। अब किसी में भी इसकी b की वैल्यू रख दो, यहाँ रख देता हूँ भैया, माइनस का 15 है, इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो जो हमारा ए की वैल्यू आई वो कितनी आई 45, और बी की वैल्यू आई कितनी आई 15 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, देवी और सज्जनों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है अभी, ये रहा क्वेश्चन नंबर, क्या दे रखा है, सेम एज इट इज क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में केवल क्या दे रखा है, तो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक वो हमारे चेंज कर दिए। हमें क्या दे रखा है कोस ए माइनस बी, क्या दे रखा है भैया कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू तुम्हें दे रखा है √3/2। जल्दी से इस क्वेश्चन को साथ में ही सोल्व करेंगे सभी, ऐसा नहीं कि मेरा वेट कर रहे हैं सभी, सर सोल्व करेंगे तो ही होगा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने क्वेश्चन करवा दिया है। मुझे बताओ ये a माइनस बी क्या है भैया थीटा, और कोस √3/2 की वैल्यू कितनी होती है, तुम बोलोगे सर 30 डिग्री होती है। और a प्लस बी कोस √3 की वैल्यू कितनी हो, सॉरी tan√3 की वैल्यू कितनी होती है, तुम बोलोगे सर 60 डिग्री होती है। दो इक्वेशन हमारे पास बन गई है, इधर देखो सॉल्यूशन करते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू तुम्हें दे रखा है 30 डिग्री, और a प्लस बी इज इक्वल टू तुम्हें दे रखा है 60 डिग्री। लाइन खींची, ये माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो गया भैया कैंसल, माइनस का भी क्या हो गया माइनस का 2b, इधर कितना आ गया माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसल, 2 का डिवाइड भैया इधर क्या, तो कितना आ गया 15 डिग्री। अगर b की वैल्यू 15 है तो अभी अभी हमने सीखा था कि माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये कितना आ गया डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई भाई 45 डिग्री, और b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आई कि नहीं आई बात, बहुत आसान सी चीजें हैं। अगर तुम्हें थोड़ी बहुत इंटिटीज पता है, फॉर्मूलाज पता है, तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान है, इतने टिपिकल क्वेश्चंस नहीं देगा वो तुम्हें। क्लियर है इतनी सी बात। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब यहाँ पे पूरी की पूरी किस पे बात हो रही है, टेबल पे बात हो रही है। अगर तुम्हें सारी की सारी वैल्यूज पता है तो तुम बिल्कुल आसानी से ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है मुझे। देखो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई में तुम्हें क्या दे रखा है कोस स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, जल्दी से बताओ, देखिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताना सभी के सभी। 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, तो मतलब 1/2 का स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भैया 1/√2, माइनस 3 मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का स्क्वायर, और प्लस क्या दे रखा है
2 मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर 90 डिग्री। कोस स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो तुम बोलोगे सर 0 डिग्री होती है। लिख दिया भैया 0 डिग्री वैल्यू। अब ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई में 1/4। ये कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2, और माइनस ये 3 मल्टीप्लाई में 1 कितना हो गया? 4। और ये वाली वैल्यू तो इधर 0 हो गई, तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं ही नहीं। अब एलसीएम कितना आ गया? तो तुम बोलोगे सर एलसीएम आ गया 4। 4 से 4 कैंसल, कितना आ गया? 2। 2 का डिवाइड इसमें भैया किया, कितना आ गया? 8। और 2, और 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 6। 4 से 4 कैंसल, तो तुम बोलोगे भैया सर 6, 3 बच गया। 6 में से 3 गया, बचा 3। 3 और 2 कितना आ गया? 5। तो 5/4 इसका क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी। देवी और सज्जनों, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा क्या है? करेक्ट आंसर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे चले भाई। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लास के अंदर? और ऐसे नहीं कि क्लास के अंदर केवल ऐसे लेट के देख रहे हो क्लास को, या फिर कहीं पे भी बैठ के क्लास को। कॉपी और पेन उठाओ हाथ में, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, एग्जाम्स आ रहे हैं तुम्हारे। ये तो पता है तुम्हें क्या लग जाएंगे तुम्हारे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इफ साइन 2a इज इक्वल टू दे रखा है 2 साइन ए और कोस ए। देखो दोनों साइड तुम्हें क्या दिख रहा है? जो तुम्हें एंगल दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दो चीजें क्या दे रखी हो? इक्वल दे रखी हो। इक्वल दे रखी हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, ऑप्शन से वैल्यू उठाओ, वैल्यू को उसके अंदर पुट करो। अगर वो दोनों इक्वल हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहा है, तो वो वाला ही तुम्हारा क्या होगा? आंसर। मुझे क्या दिख रहा है? पहले ही 0 डिग्री दिख रहा है। मैं क्या लिखूंगा? साइन 2 मल्टीप्लाई में 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री। इसकी एक्सप्लेनेशन देने की वजह से इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? साइन 0 डिग्री। अब मुझे बताओ साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तुम बोलोगे सर साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। और कोस की कुछ भी वैल्यू हो, इधर देखो ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया, और 0 क्या कहता है? मेरे से कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, मैं उसको 0 कर दूंगा, अपने जैसा बना दूँ। 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भैया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। जो जो बच्चे थोड़ा बहुत भी सीरियस है ना कि भाई सर मुझे इतना तो आता है, वो ये ना ये वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेंगे। कैसे? ध्यान देना। क्या दे रखा है? साइन ए इज इक्वल टू कोस है। मुझे बताओ नालायकों कि साइन ए और कोस ए कब इक्वल होता है? साइन का थीटा और कोस का थीटा टेबल के अंदर कब इक्वल होता है? तुम बोलोगे सर साइन का थीटा और कोस का थीटा टेबल में इक्वल होता है जब साइन की भी डिग्री की कितनी वैल्यू हो? 45 डिग्री वैल्यू हो, और कोस डिग्री की कितनी डिग्री वैल्यू हो? 45। दोनों की वैल्यू होती है सर 1/, और 1/√2। ये तो हो गया भैया, तुम्हें टेबल याद है तब। एक कंसेप्ट और होता है। अभी अभी जो न्यू टेक्स्ट बुक्स आई है सीबीएसई और आरबीएसई की, उसमें एक चैप्टर तुम्हारा कट हो गया 8.3। उसमें हम ये कंसेप्ट पढ़ेंगे, ध्यान देना कैसा है कंसेप्ट। तुम्हें कहीं पे ऐसा दे रखा हो साइन ए इज इक्वल टू कोस बी, या कहीं पे ऐसा दे रखा हो टेन ए इज इक्वल टू क्या दे रखा हो? वाल को कॉट बी। तुम्हें दे रखा हो सेक ए इज इक्वल टू क्या दे रखा हो? कोसेक बी। ध्यान देना बात पे, तो हम कह रहे हैं उस पर गौर फरमाइएगा। साइन ए इज इक्वल टू कोस भी दे रखा होता है ना, तो ये जो भाई साहब है वो बोल रहे हैं कि साइन ए, जो ए प्लस बी दो एंगल्स दे रखे हैं वो क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री। और जिन बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं पता है, हमारा बेड़ा गर्क होने वाला है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री। मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री। अब ध्यान दो, यहाँ पे हमें थीटा ही तो इक्वल दिया है, और हमें दिख नहीं रहा है कि साइन ए और कोस भी दिख रहा है। तो तुम क्या बोलोगे? सर ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री, तो 2a इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री। ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 45 डिग्री। दोनों ही तरीके जो तुम्हें अच्छा लगे उससे करो। क्लियर है इतनी सी बात? चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चले भाई, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अगर कंसेप्ट तुमने ढंग से नहीं पढ़े तो पढ़ो भाई, हर चीज़ मैं ही थोड़ी करवा के दूंगा तुम। कोट ए इज इक्वल टू क्या होता है? 4/3। अब मुझे एक बात बताओ, कोट ए इज इक्वल टू तुम्हें 4/3 दे रखा है, और हमने क्या पढ़ा था कि ये देखो, ये पढ़ा नहीं क्या स्कूल के अंदर? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसा ही कुछ पढ़ा होगा सभी ने ट्रिक में। और हमें यहाँ पे कोट दिखता है, तो कोट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? B/P। होगा कि नहीं होगा भैया? मतलब बी की वैल्यू कितनी है? 4, पी की वैल्यू कितनी है? 3। और अभी अभी मैंने एक ज्ञान दिया था तुम्हें ट्रिपलेट नाम से, कि सर 3, 4 और 5 इन तीनों साइड से क्या बनता है? हमारा बनता है एक राइट एंगल ट्राइंगल। 3, 4, 5 से अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, तो मुझे एक बात बताओ, 3 और 4 तो मुझे दिख रहा है, तो जो लास्ट साइड है वो क्या है? हाइपोटेनस। वो कितनी होगी? 5 होगी। और हाइपोटेनस ही क्या होती है? सबसे बड़ी साइड होती है। तो बिल्कुल सही हो रही है बात अपनी। तो हमें तीनों साइड पता चल गई है। हमसे पूछा गया कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। मुझे एक बात बताओ, कोस का फॉर्मूला क्या होता है? कोस इज इक्वल टू होता है सर B/H।
साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला तुम बोलोगे सर पी अपॉन एच। किसी बात क्लियर है, तो भैया फॉर्मूले में उठा के रख दो, फोर से बी अपॉन एच, बी अपॉन एच मतलब कितना होगा 4/5, मतलब 4/5 का क्या हो गया स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है मतलब कितना होगा 3/5, 3/5 का स्क्वायर, इधर कर रहे हैं हम कैलकुलेशन, कितना आ गया 16/25, माइनस कितना आ गया 9/25, एलसीएम कितना आएगा 25, ये कितना बचा भाई 16, ये आ गया 9, 16 में से 9 गया कितना बचा 7, मतलब 7/25 हमारा आंसर होगा। कौन सा आंसर है देवी और सज्जनों, ऑप्शन नंबर बी मुझे दिख रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर। 7 करोड़ की धनराशि आपके अकाउंट में डाली जाएगी अभी थोड़ी देर में। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो सभी, के बाद डालूंगा मैं सबके अकाउंट में। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, 3 10 a = 4 दे रखा है। ध्यान दो 10 a = कितना हो जाएगा 3/4, सॉरी 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 गड़बड़ कर दी हम, बता देते हैं। आ गया भाई, सारे टेक्निकल आगे आगे। भाई 10 a = क्या दे रखा है 4/3 हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा 4/, इसी बात क्लियर है। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, तुम बोलोगे सर पी अपॉन, अभी हमने बात की थी पी और बी 3 और 4 है, तो एच ऑटोमेटिकली कितना हो गया 5, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था ट्रिपलेट पढ़ा था। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज ही तो रखनी है, रख लो भाई वैल्यूज, क्या क्या वैल्यूज होती है, हमें दे रखा है 3 मल्टीप्लाई में साइन का सर फॉर्मूला, साइन और कोस ही दिख रहे हैं ना, तो साइन और कोस यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारा। साइन ए इजिकल टू क्या होता है पी अपॉन एच, ये हमारा कितना है भैया, ये हमारा सर, ये हमारा 4, एच हमारा है वो 5। कोस ए इजिकल टू क्या होता है, तो तुम बोलोगे सर बी अपॉन एच, ये हमारा कितना है भैया, बी हमारा 3 है, एच कितना है 5 है। यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन ए इजिकल टू 4/5 प्लस 2 मल्टीप्लाई में कोस ए इजिकल टू 3/5, अपॉन में कितना आ गया, तो तुम बोलोगे सर अपॉन में आ गया 3 मल्टीप्लाई में साइन ए इजिकल टू 4/5 मल्टीप्लाई में कोस ए इजिकल टू, तो सोल आगे करते हैं, इधर कर लेते हैं सोल। इधर क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 2 मतलब 3 मल्टीप्लाई में 4 सॉरी 12/5, इधर कितना हो जाएगा 6/5। नीचे वाला डब्बा भी बना लेते हैं, नीचे वाले डब्बे में क्या हो जाएगा, ये भी यही होगा 12/5 माइनस कितना हो जाएगा 6/5। इतनी सी कैलकुलेशन समझ में आई भाई। अब मुझे बताओ ऊपर वाले डब्बे का एलसीएम क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर 5, तो ये हो गया 12 प्लस 6। अब ये वाली कैलकुलेशन तुम्हें नहीं आती है ना, तो बहुत तकलीफ वाली बात है, बहुत नालायक हो। ये 5 से 5 क्या हो गया भैया कैंसल, इधर देखो ये हो गया 18, नीचे 12 में से 6 गया बचा 6, 6 से कितनी बार जाता है 3 बार, कौन सा आंसर होगा देवी। 10वां क्वेश्चन समझ में आया सभी को। अभी तक जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, दो चीज़ें पढ़ी हैं हमने, एक तो साइन और कोस के कुछ फॉर्मूलाज पढ़े हैं, साइन कोस टेन जो भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, और दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी है, हमने पढ़ी है एक टेबल जिसके अंदर जो डिग्रीज की वैल्यू दे रखी है, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये वाली, और इसी से सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं। इस टाइप्स के ही कुछ क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो तुम्हारा सीबीएसई ले लो या फिर तुम ले लो आरबीएस। ये वाले क्वेश्चंस तुम्हारे केवल और केवल अगर तुम्हें फॉर्मूलाज और जो माफ कीजिएगा फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है अच्छे से, तो ये वाले क्वेश्चंस तुम काफ़ी अच्छे से कर लोगे। अगर वो याद नहीं है, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया एग्जाम में, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है भैया, साइन 2 थीटा इजिकल टू तुम्हें 1 दे रखा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें थोड़ा सा कॉमन सेंस है ना, तुम बोलोगे सर साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, हमें इतना पता है, तो मुझे बताओ मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि साइन 2 मल्टीप्लाई में 45 डिग्री इजिकल टू 1, कोई दिक्कत है क्या इसमें। और मुझे बताओ अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, तो साइन 2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा 1, साइन 2 थीटा इजिकल टू कितना आ गया 1, मतलब डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, अगर तुम्हें टेबल अपनी मुंह जबानी याद है कि तुमने प्रैक्टिस की है, तुम ये वाले क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से कर सकते हो, कोई इतनी तकलीफ वाली बात नहीं है। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा तुम्हारे कंसेप्ट से बाहर है, इस बार जो बच्चे नए हैं तो पता नहीं होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 12 से बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान दो, अगर तुम्हें थोड़ा सा पता नहीं है तो मैं एक कंसेप्ट की बात करता हूँ, ये वाला कंसेप्ट पढ़ा नहीं होगा। टेन थीटा इजिकल टू होता है बेटा कोट 90 - 3,
जो कोट थीटा है ना वो क्या होता है, टेन 90 माइनस, दो चीज़ें होती है। ये तुम्हारी 8.3 जो इस साल हटा दी गई है, तुम्हारा क्वेश्चन दे दिया है, कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे, कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे, सारी रटी रटाई चीज़ें थोड़ी सीखनी है। ध्यान दो, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे टेन 1 डिग्री, यहाँ पे तुम्हें कितना दिख रहा है 90 डिग्री। तुम इतना सा लॉजिक लगाओ, टेन 1 और ये टेन 89 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें ऐसा समझना है कि मैं इस टेन 1 डिग्री को लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 1 डिग्री, ये कितना हो जाएगा कोट 89 डिग्री। समझना बात को, ये सारी चीजें क्या है, मल्टीप्लाई के अंदर है। मैंने इस टेन 1 डिग्री को क्या लिखा, कोट 90 माइनस 1 डिग्री, क्योंकि मैंने अभी अभी बोला कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कोट 90 माइनस थीटा होता है। क्लियर है, तीसरी बात मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोट 90 माइनस। अब मैं बोलूंगा कि सर जो कोट थीटा होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/10 89 डिग्री। अब मुझे बताओ ये सारी चीजें मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आगे कितना आएगा, टेन 2 डिग्री, ऐसे करते करते कहाँ तक आएगा, टेन 89 डिग्री। अब ये मल्टीप्लाई में तो नीचे से नीचे वाला क्या हो जाएगा भाई, कैंसल, तो क्या आएगा आंसर 1। इसी तरीके से अगर 2 डिग्री है तो यहाँ पे इधर कहीं आया होगा टेन 88 डिग्री, तो फिर ये 2 और 88 कितना हो गया 90, फिर वापस वही कंसेप्ट लगेगा, तो कितना आएगा 1 आंसर आएगा। और बीच में कहीं हमारा टेन 45 डिग्री आएगा, जिसकी वैल्यू तो होती ही कितनी है, उसकी वैल्यू सर हमें पता है 1 होती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इससे पहले क्या था टेन 44, उसके बाद क्या था, तो तुम बोलते सर टेन 46, 44 और 46 को भी ऐड करता तो कितना आता, 90 डिग्री आता। समझ में आई कितनी सी बात। तो तुम नहीं समझ में आया कि सर ये जो सारी चीजें हैं वो कैंसिल हो जाएगी, और हर बार क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा 1। और टेन 45 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना होगा 1। देवी और सज्जनों, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आएगी नहीं आई बात। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। देखो यहाँ से हम एक और कंसेप्ट की बात करेंगे। ये वाला कंसेप्ट तुम्हारा, जब तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक्स इक्वेशंस पढ़ी है, पे बात करते हैं, कंसेप्ट पे चलते हैं। तुमने तीन इक्वेशंस पढ़ी है, मैं उन पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा। हमने सबसे पहली पढ़ी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस सर कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है 1। इसी से दो फॉर्मूले बने। क्या फॉर्मूले बने कि साइन स्क्वायर ए प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और अगर मैं साइन स्क्वायर ए को इधर रख लेता बेटा, तो क्या आता 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। पहली चीज समझ में आई कि नहीं आई। दूसरी तुमने एंटिटी क्या पढ़ी है, तुम बोलोगे सर सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो मुझे बताओ ये टेन स्क्वायर ए प्लस का इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है 1। दूसरी चीज ये 1 प्लस का उधर जाता माइनस का होता, तो इधर क्या बच जाता, केवल टेन स्क्वायर ए बच जाता। तो तुम बोलते सर सेक स्क्वायर ए -1। तीन फॉर्मूले और बन गए। और लास्ट एक चीज हो, क्या होती है भाई, तो बोलोगे सर कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। थोड़ा सा बाहर चला गया, समझ लेंगे सभी बच्चे, मुझे पता है सभी के सब तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, इतनी बच्चों वाली बातों पे ध्यान नहीं दोगे। ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो कितना आ गया 1। और मुझे बताओ अगर ये 1 प्लस का इधर आता माइनस का आता, तो इधर क्या बच जाता, कोट स्क्वायर ए। इधर क्या हो गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कितना आ गया भैया 1। समझ में आ गई कि नहीं आ गई सारी की सारी बातें। बहुत इजी इजी थी। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती है जो हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है। ध्यान देना सभी। हमारा क्वेश्चन कहाँ गया अभी, कौन से नंबर क्वेश्चन पे चल रहे थे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 पे आते हैं भाई। हमें क्या दे रखा है, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, अभी अभी हमने एक बात पढ़ी थी, सर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अरे इससे आसान क्वेश्चन तो क्या होगा भाई, स्क्वायर रूट के उधर जाएगा क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। ये क्या हो गया रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को। देखो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चले भाई 14 क्वेश्चन पे। अगर क्लास में सभी को मजा आ रहा है तो क्लास में एक बार सभी लाइक जरूर करेंगे क्लास को, अपने दोस्तों के साथ फैला दो भाई, उनके भी काम आ जाएगी, वो भी पास हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें क्या दे रखा है, ए प्लस बी इजिकल टू तुम्हें दे रखा है 90 डिग्री, तो तुम्हें कोट बी इजिकल टू कितना दे रखा है 3/4। तुमसे पूछा क्या है, टेन ए की वैल्यू पूछी, किसकी वैल्यू पूछी है, टेन ए की। मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, टेन ए इजिकल टू कोट बी। मैं बोलता हूँ कि सर ए प्लस बी इजिकल टू कितना होता है,
मुझे बताओ ये वाली एंटिटी सेम नहीं लग रही कि तुम्हें? ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री रखा है, और कब होता है? जब टेन ए और कोट भी इक्वल होता है। मुझे एक बात बताओ, टेन ए और कोट भी इक्वल है, मतलब कोट भी तुम्हें 3/4 दे रखा है, टेन ए भी ऑटोमेटिकली कितना हो गया भैया? 3/4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आंसर। ये वाली एंटिटी सभी को याद रखनी है भाई, आइडेंटिटी ये वाली याद है तो काफ़ी ज़्यादा तुम क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। इस बार तुम्हारे सिलेबस में इतना इस आइडेंटिटी के बारे में दे ही नहीं रखा है, बट लिए हैं ताकि तुम्हारा आगे के लिए भी, ज़रूरी नहीं है कि तुम 10th का एग्ज़ाम ही दो, आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे भी तुम्हारे काम आएगी। क्लियर है इतनी सी बात? समझ में आई सभी को? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पीड से तो नहीं चल रहे हैं भाई हम? ऐसा क्यों लग रहा है? तो क्वेश्चन क्या दे रखा है तुम्हें? दे रखा है cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, sin थीटा इज इक्वल टू तुम्हें क्या दे रखा है? 1/2, और दे रखा है वैल्यू ऑफ थीटा प्लस 5। अच्छा यहाँ पे 5 दे रखा है भैया, हमारी गलती। साइन कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है, साइन फाई इज इक्वल टू 1/2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार ये, अगर तुम्हें टेबल का ज्ञान है थोड़ा बहुत तो। थीटा इज इक्वल टू, मुझे बताओ कोस थीटा की 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? तुम बोलोगे सर 60 डिग्री होती है। साइन फाई की वैल्यू 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? तुम बोलोगे सर इस साइन के आगे मैं कुछ भी लिख दूँ वो थीटा ही है, तो इस फाई की वैल्यू कितनी हो गई? 30 डिग्री हो गई। अब इन दोनों का एडिशन ही तो पूछा है, तो भैया 60 प्लस 30 कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आई कि नहीं आई बात? बोलो भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 पे चलते हैं। अरे ये क्या हो गया? अरे ये 16 क्वेश्चन तो गलत छपा हुआ लग रहा है। ए बी, चलो इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है कोई। कोई नहीं। अच्छा एक बात तो हम आपको बताना ही भूल गए कि जितने भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पे करवा रहा हूँ सारे के सारे ना, डिजिट्स एंड डेबिट्स के डिस्क्रिप्शन में जाना चैनल के, वहाँ पे तुम्हें क्या मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये वाला क्वेश्चन भी मैं वहाँ पे ठीक करवा दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कोई टाइपिंग मिस्टेक आ गई, हो जाती है, टेक बात है नहीं। तुम भी तो गलती कर देते हो एग्जाम में, ये तो होगी। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? साइन 60 डिग्री। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? कोस 30 डिग्री। और क्या दे रखा है? माइनस कोस 60 डिग्री। और क्या दे रखा है? साइन 30 डिग्री। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान दो, वैल्यूज ही तो रखनी है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तुम बोलोगे सर √3/2 होती है, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। साइन सॉरी कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो वो भी कितनी होती है? √3/2 होती है। माइनस ये कितनी होती है? 1/2 होती होगी। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। रूट से रूट मल्टीप्लाई या 3, 2 से 2 मल्टीप्लाई आया भैया 4, 1/2 और 1/2 1/4 हो गया। एलसीएम कितना हो गया भैया? 4। ये कितना आ गया? 3 - 1 मतलब कितना आ गया? अरे कुछ गड़बड़ कर दिए क्या हम? 3/4 1/, ये आ गया। चलो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा 1/2। तो यहाँ पे कहीं पे क्या होगा? प्लस होगा। यहाँ पे अगर मैं प्लस की बात करूँ तो इसका आंसर आएगा 4/4। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा। और अगर ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं होती, मान लो यही क्वेश्चन दे देते तुम्हें, जरूरी थोड़े ये वाला क्वेश्चन ही आ जाए। क्वेश्चन तो एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंग सेट करता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आता तो 3 - 1 करते तुम, तो कितना देगा? 2/4 मतलब कितना आ गया? 1/2। अगर मैं क्वेश्चन की प्लस से बात करूँ तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। और अगर क्वेश्चन अगर हमारा माइनस में ही है तो इसका आंसर कितना आएगा? 1/2 आएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, साइन का कोई फर्क पड़ता नहीं है वैसे। अगला क्वेश्चन देखो। टाइपिंग वाले भैया से बात करनी पड़ेगी भाई, इतनी टाइपिंग मिस्टेक कैसे कर रहे हो? चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कोस स्क्वायर डिग्री। माइनस एक ही है भैया यहाँ पे, माइनस एक। 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। फिर वैल्यू वाला क्वेश्चन करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यहाँ पे कर ले। तो यहाँ पे क्या है भाई? लिख देते हैं वैल्यूज। क्या दे रखा है? 2 मल्टीप्लाई में साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, और 1/2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूँ 1/4। 3 मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 45 डिग्री दे रखा है ना, तो भैया मुझे बताओ कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है? 1। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? अरे स्क्वायर ही तो कर रहा हूँ यार। 1/√3 की वैल्यू होती है √3 होती है, 1/√3 होती है, √3 होती है भैया। √3 का स्क्वायर कितना होता है? प्लस 3 मल्टीप्लाई में साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है सर 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। ये कितना हो जाएगा?
1/2, ये कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 3 प्लस कितना आ गया 3, ये कितना हो गया भैया 6 प्लस का मैं एलसीएम ले लेता हूँ इधर 2 तो आ गया 1 माइनस ये कितना आ गया भैया, तो तुम बोलोगे सर क्या आ गया हमारा 2, क्या आ गया माइनस का 2/2 प्लस 6, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस का 1 प्लस 6 प्लस माइनस सर माइनस होता है, बड़े वाले का क्या साइन प्लस का है, 6 में से 1 गया कितना आ गया 5, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका आंसर, ये ऑप्शन नंबर आंसर इसका सही होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर। समझ में आई कि नहीं यही बात भाई, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चले, चलो भैया 19 पे चलते हैं, फिर उसी तरीके का क्वेश्चन क्या दे रखा है, x tan 45 डिग्री sin 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री और tan 30 डिग्री, बताओ वैल्यू x की। खतरनाक में मुझे दिख नहीं रहा है, x के मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/, इज इक्वल टू cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, फिर बोलोगे सर 1/2 होती है, और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, बोलोगे सर अरे sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/, बड़ी मिस्टेक, की वैल्यू कितनी होती है 1/, √3 से √3 भैया क्या हो गया कैंसल, इधर मुझे क्या दिख रहा है 1/2 दिख रहा है, चलो ऐसे कर लेते हैं, x का 1 से मल्टीप्लाई किया 1, इधर मेरे से पास क्या है 1/2 पहले से मिला है, ये उधर जाएगा उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/1, क्या होगा 2 से 2 कैंसल, आंसर कितना आ गया x इज इक्वल टू 1। अब कुछ एक महानुभाव हमारे जो होशियार बच्चे हैं वो बोलेंगे सर इधर 1/2 से 1/2 डायरेक्ट कैंसल ही कर लो आप, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अरे भाई कुछ बच्चे हमारे कमजोर भी है, का भी तो सपोर्ट करना है, वो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे क्या, थोड़ा सा उनके लिए भी एडजस्ट रखो भाई, करो। क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है 20, क्या दे रखा है, इफ एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देन, अभी ये ज्ञान दिया था, क्या ज्ञान दिया था, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है कोस भी होता है, और क्या टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है कोट भी होता है, और सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक भी होता है, फिर कोसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है सेक भी होता है, एक ही बात है। तो तब क्या होता है हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री, तो इसमें देखो साइन कौन सा हो रहा है भाई, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, सेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक वाई। अरे भैया ए और बी की जगह एक्स और वाई दे दिया, इतना कंफ्यूज थोड़े होना है। क्वेश्चन नंबर 21, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, इतना कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं बोलूंगा मैं इसको, बट अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान दो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू हमसे वैल्यू पूछी, क्या होगी इसकी वैल्यू, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर तुम्हें थोड़ी बहुत भी फॉर्मूले ढंग से याद किए हैं या फिर कंसेप्ट तुमने अभी अभी समझे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। ये वाली चीज दे रखी है, मुझे एक बात बताओ, ये स्क्वायर उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया भैया, तो तुम बोलोगे सर 1 माइनस, और अभी अभी हमने पढ़ा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बोलोगे सर कोस स्क्वायर थीटा होता है। मुझे एक बात बताओ, इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा लिख सकता हूँ। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूँ, मतलब इस साइड में स्क्वायर करूँ तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इधर स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों साइड मैथ्स में कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी कोस की पावर 4 थीटा, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। मुझे बताओ कोस की पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी है साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है साइन थीटा, इसके अंदर लिख दूं क्या, ये लो भैया लिख दिया। तो मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 1, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कोई खतरनाक क्वेश्चन लगा क्या आपको ये, क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भैया इसका सही आंसर होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22, चलो 22 पे चलते हैं भाई। देखो एक मेरे को नई ट्रिक निकालने दो, ये वाली काम करती है, अरे कर गई सबसे परेशान हो रहा था। 23 में क्या दे रखा है, देखो ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्ट, इस वाले क्वेश्चन में मैं दो चीजें मैं पहले बताता हूँ, इधर ध्यान दो। मुझे बताओ अभी अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो मुझे बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बता देते हैं, अब लिखते हैं। मुझे बताओ ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है भैया, दिख रहा है तो सोल्व करो, क्या होगा ए के प्लस टेन है और ए के माइनस इक्वल टू कितना हो गया 1, ये बताओ ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा किस साइड में, अब तुम्हें क्या समझ में आया ए के प्लस टेन है
किसका रेसिप्रोकल होता है, तो किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक ए माइनस टेन ए। अगर मैं इसकी जगह वैल्यू क्या मान लूँ, एक्स मान लूँ, इसकी जगह वैल्यू क्या मान लूँ, एक्स मान लूँ, ऐसा लिख दूँ, ध्यान देना। मैं बोल दूँ सर सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू कितना है, वो है एक्स सर। मैं बोलूँ तुमसे भैया बताओ सेक ए माइनस टेन ए कितना, तुम बोलोगे सर ये एक दूसरे का उल्टा होता है, तो ये कितना हो जाएगा, वन। किसी बात समझ में, बोलो भैया क्लियर है कि नहीं। अरे भैया इसको इधर उठा के ले जाते तुम, सेक ए माइनस टेन ए की वैल्यू आ जाती कि नहीं आती। अगर ये बात समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान दो। मैं बोलूँगा कि सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू, अगर तुम्हें एक्स दे रखा है तो सेक ए माइनस टेन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन अपॉन एक्स। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू किसकी पूछिए, ये इंपॉर्टेंट है, वैल्यू मुझसे पूछिए सेक ए की। मुझे बताओ अगर मैं इन दोनों को माइनस करता ना, तो ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल हो जाते, तो मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाती थी, टेन ए की वैल्यू। मुझे सेक ए की वैल्यू चाहिए, तो मैं इन दोनों को क्या करूंगा, प्लस करूंगा। जैसे ही मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो इस साइड इन दोनों को प्लस करो भाई, सेक ए प्लस टेन ए प्लस सेक ए माइनस टेन ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। इतनी सी बात क्लियर है। प्लस का टेन है माइनस का टेन है क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इधर क्या आ गया, टू सेक ए, इधर क्या आ गया भैया, एक्स मैंने ले लिया एलसीएम, एक्स से एक्स मल्टीप्लाई हुआ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल कितना आ गया, वन। मुझे बताओ टू मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, किसमें चला जाएगा, डिवाइड में। सेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में कितना आ गया, टू एक्स। ये कहाँ दिख रहा है तुमको, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, जल्दी से बताओ। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आएगी नहीं यही बात। इसी तरीके से देखो एक चीज और पढ़ लेते हैं इसी के साथ नहीं, ये भी तो पढ़ा है सर, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू भी वन होता है। मैं इसको भी ये लिख सकता हूँ कि कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए इक्वल टू भी क्या होगा सर, वन होगा। आप लिख सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। समझ में आएगी नहीं यही बात, बोलो भाई। अच्छा लगा कंसेप्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कोई टिपिकल नहीं होता है, तुम्हें तो बस समझना है बात को। अगला देखो क्वेश्चन, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, मैं इसमें कोई दिमाग नहीं लगाने वाला हूँ। क्या दे रखा है, सेक ए प्लस टेन एज इक्वल टू एक्स दे रखा है। इस बार तुम्हें टेन ए की वैल्यू पूछी, और टेन ए की वैल्यू पूछी तो मैंने क्या बोला था, इन दोनों का हमें क्या करना है, माइनस करना है। चलो माइनस करते हैं। सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू तुम्हें दे रखा है, टेन ए तो एक्स दे रखा है, और सेक ए माइनस टेन ए इज इक्वल टू, मैंने अभी भी बताया था कि ये क्या होता है, रेसिप्रोकल था, वन अपॉन एक्स हो जाएगा। तो भैया लाइन कीजिए माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, इससे तो ये क्या हो गया, कैंसल। इधर क्या आ गया, टू टेन ए, इधर क्या आ गया, तो तुम बोलोगे सर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। कुछ बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, वन, और इजिकल टू क्या हो जाएगा, टेन ए। अब मुझसे ये मत बोलना कोई कि सर ये एक्स स्क्वायर कहाँ से आया, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में क्या कितना आया, एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, ऊपर कितना बचा, वन बचा। और ये वाली कैलकुलेशन नहीं आती है तो तुम नालायक हो। टू मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, किस में जाएगा, डिवाइड में। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू कितना आ गया, टू एक्स। मुझे बताओ किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25। हेलो खत्म हो गए तो, चलो कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस क्लास का। के बाद भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं, सारे क्वेश्चंस नहीं हुए हैं अभी भी। कुछ 10 से 15 क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव के करेंगे अपन। उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, स्पेशली आरबीएसई वाले बच्चों को मैं प्रेफर करूंगा कि आप पहले सबसे पहले बुक कंप्लीट करो। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बाहर से नहीं देते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखा करो, ठीक है। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए कुछ बाहर से क्वेश्चंस भी हम सोल्व करेंगे। तो आरबीएसई सीबीएसई जिस भी बोर्ड के हो तुम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो क्या दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू तुम्हें दे रखा है ए अपॉन बी, टेन थीटा की तुमसे वैल्यू पूछे। मुझे बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर तुम्हें ए अपॉन बी दे रखा है, मुझे बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच। अब ये मत बोलना पी अपॉन एच कहाँ से आया, पूरी रामायण पढ़ा दी और लास्ट में पूछोगे ना सीता माता कौन है, तुमसे बड़ा कौन होगा, गद्दा कोई नहीं होगा भाई। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन बी, पी अपॉन एच। ये बताओ पी की वैल्यू ए दे रखी है, एच की वैल्यू क्या दे रखी है, बी दे रखी है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या दे रखी है, बी, तो बी का स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या दे रखी है, ए, तो ए का स्क्वायर, और प्लस क्या होगा, बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर प्लस का उधर क्या, किसका गया, माइनस का। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्मॉल बी स्क्वायर माइनस ए। बी स्क्वायर स्क्वायर उधर गया तो क्या हो गया भाई, रूट बी स्क्वायर माइनस। अब तुम्हारे पास बी की वैल्यू है, पी की वैल्यू है, एच की वैल्यू है। तुमसे पूछा क्या है, तुमसे पूछा है भैया टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन बी। पी की वैल्यू क्या है भैया, ए, बी की वैल्यू क्या है, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑप्शन में कौन से में दिख रहा है,
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी से क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई, आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चंस किए, कुछ कंसेप्ट पढ़े, फॉर्मूलाज तो तुम्हारी बुक के सारे हैं, सारे कवर किए, टेबल हमने वापस यहाँ पे पढ़ ली। तो वापस तुम एक बार क्या करोगे, अपने फॉर्मूलाज को रिवाइज करोगे। कुछ क्वेश्चंस और है, 15 या फिर 20 क्वेश्चंस और है। हर चैप्टर के हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम 40 क्वेश्चन तो करें, हर चैप्टर के मिनिमम सब ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन करें, सब्जेक्टिव टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करें और बाहर के क्वेश्चन। काफ़ी मज़ा आने वाला है। हर चैप्टर के मैं कम से कम 3 से 4 वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो आप सभी को फॉलो करना है यहाँ पे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और क्लास में अगर तुमको मज़ा आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखना, कुछ जो तुम्हारी क्योरीज है वो मुझे बताना। और क्लास में मज़ा आ गया तो कमेंट बॉक्स में मनोज बाबा ज़रूर लिखना। क्या लिखोगे भाई? मनोज बाबा, क्लियर है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।